बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। CSS3 ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डिफाइनिंग ए CSS रूल ओवर पार्ट। व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हम CSS के टैग के अंदर या जब CSS अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर उसके रूल्स या उसके पार्ट्स जो है ना उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। CSS वर्क बाय अलाउइंग यू टू एसोसिएट रूल्स विद द एलिमेंट दैट अपेयर इन ए वेब। व्यूअर्स, CSS जो वर्क करती है वो कुछ रूल्स होते हैं जो आपके एलिमेंट जो वेब पे अपेयर होते हैं। दीज रूल्स ग्रोन हाउ द कंटेंट ऑफ दोज एलिमेंट शुड बी रेंडर्ड। ये वो रूल होते हैं जो रेंडर करते हैं कि ये एलिमेंट जो है ना कैसे ग्रोन करेगा। ये CSS कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 है जिसका सिलेक्टर, नंबर 2 इसके अंदर प्रॉपर्टी है और नंबर 3 पे आ जाता है इसकी वैल्यूज आ जाती है। सिलेक्टर मतलब अगर आपने कोई टैग पे ऊपर यानी कि अपनी CSS अप्लाई करनी है तो वो क्या बन जाएगा, एज ए सिलेक्टर बन जाएगा। प्रॉपर्टी उसका एट्रीब्यूट कहते हैं कि इसके कौन से एट्रीब्यूट को हमने यानी कि कौन सी वैल्यू जो है ना वो असाइन करनी। वैल्यू मतलब जो वैल्यू उसकी होगी, उसका फाउंट कितना करना है, उसका कलर कौन सा करना है, उसकी हमने बॉर्डर कितना लगाना है, तो वो सारी उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। ए सिलेक्टर एलिमेंट ओवर एलिमेंट द declaration applies to the selector is normally the HTML element over tag to be defined। उसके बाद है जी डेक्लरेशन जो है ना वो क्या है जी, हाउ द एलिमेंट रेफर्ड टू इन द सिलेक्टर शुड बी स्टाइल्ड। यानी कि डेक्लरेशन शो करता है कि जो आपने सिलेक्टर का जो एलिमेंट है जिसको रेफर कर रहे हैं उसको आपने कैसे स्टाइल करना है। प्रॉपर्टी जो है ना वो कहते हैं विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। द प्रॉपर्टी इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द टैग टू बी चेंज एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज़ स्पेसिफिकेशन फॉर दिस प्रॉपर्टी। अब जैसे व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक टैग है H1 है, उसके बाद मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करने लगा हूँ, ब्रेस स्टार्ट हुई, कलर कॉलन ब्लू, यानी कि H1 का जो टैग है इसके कलर को क्या कर दो, ब्लू कर दो। यानी कि H1 के टैग के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है उसके कलर को क्या कर दें, ब्लू कर दें। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये जो H1 हमारा है ये आ जाएगा हमारा क्या है जी, सिलेक्टर है। यानी कि जिस टैग पे हमने अप्लाई करना है HTML से हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर कहते हैं। कलर एक प्रॉपर्टी है, ये उसका एट्रीब्यूट है। उसके बाद ये कॉलन का कीवर्ड जिससे आपको किसी भी वैल्यू को एक्सेस करेंगे उसे कहते हैं डेक्लरेशन कह देते हैं। ब्लू एक वैल्यू है, यहाँ पे आप ब्लू भी लिख सकते हैं या कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह जैसे ये बॉडी है, उसका ब्रेस बैकग्राउंड डैश कलर, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना कॉलन, ये मैंने उसकी हेक्साडेसिमल एक वैल्यू दे दी है। बॉडी हमारे पास एक सिलेक्टर आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर उसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, डेक्लरेशन साइन आ जाएगा और उसके बाद उसकी हम वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे व्यूअर्स ये मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसका मैंने एक H1 का टैग लगाया हुआ है, दिस इज़ ए हेडिंग 1, और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ का एक टैग लगा दिया। अगर मैं व्यूअर्स को रन करता हूँ तो मुझे ये पैरा जो है ना इस तरह से आपका जो है ना वो शो हो जाएगा। अब मैं इसका कलर जो है ना उसको चेंज करना चाहता हूँ। किसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, हेडिंग का। तो उसके लिए व्यूअर्स मुझे फिर जाना पड़ेगा स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS, उसके बाद आ जाएगा जी यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी H1, ये मेरा आ जाएगा सिलेक्टर। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एट्रीब्यूट आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी कलर मैं कहता हूँ जी इसका क्या कर दो जी, ग्रीन कर दो या ये, ठीक है। ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई है और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, ये ब्रेस यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसका कलर जो है ना वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज जो है ना 46 कर दें। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट साइज जो है ना 56 कर देते हैं। तो
यहाँ पे इसके आ जाएगा जी फॉन्ट साइज, बल्कि 56 पिक्सल्स का देते हैं। ये देखिए इसका फॉन्ट साइज जो है ना ये बड़ा हो गया है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ का टैग लगाया हुआ। अच्छा, इसकी मैं अलाइनमेंट जो है ना वो भी सेंटर या आपने उसका यहाँ पे बेशक कर दें, यहाँ पे आप उसकी कर देते हैं जी अलाइन इक्वल टू सेंटर। अच्छा, अब मैंने पैराग्राफ के टैग के ऊपर अगर मैंने CSS लगाना है तो यहाँ पे आ जाएगा कलर, इसका कर देते हैं जी ब्लू, और यहाँ पे इसको सेव करने के बाद भी मैं इसका था तो ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया है। और इसका अगर मैंने फॉन्ट साइज करना है, अगर मैं इसका करता हूँ 24 पिक्सल्स कर देता हूँ, सेव करते हैं तो ये देखें। अब देखें व्यूअर्स, इसके अंदर H1 मेरा एक सिलेक्टर है, ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, ये डिक्लेरेशन साइन आ गया, और उसके बाद ये मेरी इसकी वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। इसी तरह H1 मेरा एक समझने का सिलेक्टर है, उसके बाद ये मेरे इसकी प्रॉपर्टी आ गई। हाँ, एक सिलेक्टर की आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है ना एक वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, इसका फॉन्ट साइज़ भी जो है ना मैंने इसका वो ना इसका चेंज कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हम CSS के अंदर इसके रूल्स वगैरह को कैसे अप्लाई करते हैं। रूल्स अप्लाई करने के 3 तरीकाकार हैं। सेलेक्टर करते हैं इसका, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी, और उसके बाद उसको हम वैल्यू साइन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।